गाइस, इस समय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज से गुजर रही है और पिछले कुछ सालों में इंडिया ने कई नए इक्विपमेंट्स शामिल किए हैं, जैसे कि राफेल एयरक्राफ्ट, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, P-8I सबमरीन हंटर्स, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स और ऐसे ही कई और हथियार शामिल किए हैं। और इसके अलावा इंडियन डिफेंस बजट भी हर साल बढ़ते जा रहा है ताकि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन किया जा सके। और इसी कड़ी में आज हम डिकोड करेंगे टॉप 10 वेपन्स को जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अगले 10 सालों में शामिल करने वाली है। सबसे पहले नंबर पे है 40,000 टन का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, जो कि अपना सी ट्रायल का थर्ड फेज भी कंप्लीट कर चुका है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर इसी साल 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगा। अगर INS विक्रांत के कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर 15,000 किलोमीटर तक का रेंज दे सकता है और साथ ही 36 के नंबर में एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है, जिसमें से 26 फिक्स्ड विंग और 10 रोटरी विंग होने वाले हैं। अगर फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट्स का बात करें तो ये 26 के नंबर पे MiG-29K या फिर राफेल M या फिर F-18 सुपर हॉर्नेट कैरी करेगा। और 10 के नंबर में जो हेलीकॉप्टर्स कैरी करेगा वो MH-60 रोमियो, LH Mark III और K-31 होने वाले हैं। दूसरे नंबर पे है MH-60 रोमियो, जो कि आज के टाइम पे वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर है और ये हेलीकॉप्टर ऑलरेडी 4 कंट्रीज के नेवी के साथ ऑपरेशनल है। और इसका डील इंडियन गवर्नमेंट ने साल 2020 में अमेरिका के साथ किया था, जो कि $2.4 बिलियन का डील था। और इसके तहत 24 हेलीकॉप्टर्स इंडिया को मिलेगा, जो कि इंडियन नेवी के पुराने हो रहे सीकिंग हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करेगा। और सोर्सेस के हिसाब से जुलाई 2022 यानी कि लगभग 2 महीने बाद ये हेलीकॉप्टर्स इंडिया में आना शुरू भी हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे है स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH, और ये हेलीकॉप्टर टेलर मेड है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए, स्पेशली इन हिमालयन प्लेटू। और इसीलिए LCH का सर्विस सीलिंग जितने भी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा है, जो कि 6,500 मीटर्स का है। और LCH को यूज़ किया जा सकेगा फॉर स्काउटिंग, फॉर एंटी टैंक रोल, फॉर एंटी ड्रोन रोल एज वेल एज इन्फेंट्री सपोर्ट। और इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में 15 LCH का ऑर्डर भी क्लियर कर दिया था, जो कि 3,887 करोड़ का ऑर्डर था। और एक बार ये 15 FOC वेरिएंट डिलीवर हो गए तो जल्द ही आप एक बड़ा ऑर्डर भी देखने वाले हैं, जो कि लगभग 160 हेलीकॉप्टर्स का होने वाला है। फोर्थ नंबर पे है कल्याणी M4, जो कि एक 4x4 हाई मोबिलिटी आर्म्ड पर्सनल कैरियर है। और इंडियन आर्मी ने हाल ही में इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत 177.95 करोड़ का इनिशियल ऑर्डर भी दिया था, जिसको कि भारत फोर्स द्वारा बनाया जाएगा। अगर इसके खासियत की बात करें तो ये व्हीकल स्टेनेक 3 लेवल का प्रोटेक्शन देता है, यानी कि मशीन गन्स, स्नाइपर राइफल्स, ग्रेनेड्स, IEDs और यहाँ तक कि आर्टिलरी से भी प्रोटेक्शन दे सकता है। और इसका टॉप स्पीड है 140 किलोमीटर्स पर आवर, जो कि इंडियन आर्मी को अच्छा मोबिलिटी देगा और ट्रूप डिप्लॉयमेंट भी जल्दी किया जा सकेगा। नंबर 5 पे है टाटा वेप, जो कि एक 8x8 आर्म्ड पर्सनल कैरियर है। और हाल ही में इंडियन आर्मी ने टाटा वेप के एक नए वेरिएंट यानी कि टाटा IMPV को इंडक्ट भी कर लिया है। और अगर इसके खासियत के बारे में बात करें तो ये व्हीकल एक बार में 12 ट्रूप्स को कैरी कर सकता है और साथ ही स्टेनेक लेवल 4 का प्रोटेक्शन देता है, यानी कि मशीन गन्स, ग्रेनेड्स, IEDs यहाँ तक कि 10 kg तक के माइन ब्लास्ट से भी प्रोटेक्शन दे सकता है। और इस व्हीकल का टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर्स पर आवर का। और अगर आप टाटा वेप के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो में टाटा वेप के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। नंबर 6 पे है तेजस मार्क II, जो कि एक मीडियम वेट फाइटर जेट होने वाला है। और ये एयरक्राफ्ट तेजस मार्क I से हर मामले में सुपीरियर है, फिर चाहे वो उसका इंजन है, उसका पेलोड है, उसका रेंज है या फिर उसका एवियोनिक्स। हर मामले में तेजस मार्क II ज़्यादा सुपीरियर है
तेजस मार्क 1A से। और अगर तेजस मार्क 2 के टाइमलाइन के बारे में बात करें तो ये एयरक्राफ्ट इसी साल के अंत तक रोल आउट होगा और साल 2023 में ये अपना फर्स्ट फ्लाइट लेगा और इसका सीरियल प्रोडक्शन साल 2026 से शुरू होगा। और अगर आप तेजस मार्क 2 के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो पे डिटेल में समझ सकते हैं तेजस मार्क 2 को। नंबर 7 पे है कैट्स वॉरियर, जो कि एक स्टेल्थ यूएवी है जिसमें खुद का रडार और इंटरनल बे होगा, जिसमें ये स्टेल्थ मोड में 2 मिसाइल्स कैरी करेगा। इसके अलावा 2 मिसाइल्स ये एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट पे भी कैरी कर सकता है और ये बेस्ड है लोयल विंगमैन कॉन्सेप्ट पे, जिसको कि मदरशिप जैसे कि तेजस मैक्स, तेजस मार्क 2 से कंट्रोल किया जाएगा। और अगर इसके टाइमलाइन के बारे में बात करें तो कैट्स वॉरियर 2024 में अपना फर्स्ट फ्लाइट लेगा। नंबर 8 पे है इंडिजिनस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट एमका, जो कि एक ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है और इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड फंडिंग ऑलरेडी शुरू भी हो गया है और हाल ही में डीआरडीओ ने इस एयरक्राफ्ट के लिए R&D फैसिलिटी भी तैयार कर लिया है, जिसको कि रिकॉर्ड 45 डेज में रेडी किया गया था। और सोर्सेस के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स 140 एमका इंडक्ट करेगी, जिसमें से 40 मार्क 1 और 100 मार्क 2 वेरिएंट के होने वाले हैं। और अगर एमका के टाइमलाइन के बारे में बात करें तो साल 2024 में ये एयरक्राफ्ट रोल आउट होगा, साल 2025 में एमका अपना फर्स्ट फ्लाइट लेगा और फाइनली साल 2029 में इसका सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। नंबर 9 पे है टेड यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट और ये एयरक्राफ्ट टेलर मेड होगा इंडियन नेवी के लिए। इस साल के अंत तक इंडियन नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाले हैं, जो कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। और इसके अलावा एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विशाल को लेके भी बातचीत चल रहा है और इसीलिए इंडियन नेवी का जो एयरक्राफ्ट रिक्वायरमेंट है वो भी काफी बढ़ने वाला है और इसी को कैटर करने के लिए टेड BF एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, जो कि एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा विथ फोल्डेबल विंग्स एंड कैनार्ड्स। और अगर इसके टाइमलाइन के बारे में बात करें तो टेड BF साल 2025 में रोल आउट होगा, साल 2026 में अपना फर्स्ट फ्लाइट लेगा और फाइनली साल 2031 में ये जाएगा सीरियल प्रोडक्शन में। और इस लिस्ट में नंबर 10 पे है ब्रह्मोस 2, जो कि अभी के ब्रह्मोस मिसाइल से भी ज्यादा डेडली होने वाला है। और इसके बारे में डिटेल में बात करने से पहले मैं आप लोग को एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहूंगा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, और वहां से एक रिएक्शन वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ब्रह्मोस 2 को लेके। Things are different today. The region is being destabilized by armaments in a manner with which we believe that if these armaments are supplied to India, Pakistan will have to bend over backwards to achieve some kind of balance. Let me mention to you, Marshal Saab, BrahMos 2, the possibility of hypersonic missiles which are going to at 8.5 Mach or 8 times or 8.5 times the speed of sound, within minutes it will be inside Pakistan. So therefore, there should be these issues should be tackled. We must increase our defenses to fight against a self-described enemy. और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले तो आप ब्रह्मोस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लीजिए, जो कि हाल ही में 120 किलोमीटर आपके देश के अंदर घुस गया था और आप उसको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाए। और जहां तक बात है ब्रह्मोस 2 का, तो वो आपके लिए नहीं है, वो किसके लिए ये आप सबको पता है। अगर ब्रह्मोस 2 के कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये एक स्क्रैमजेट बेस्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाला है, जो कि मैक 8 यानी कि 9800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और इसका एक्सपेक्टेड रेंज 1000 किलोमीटर का होने वाला है। तो ये थे गाइस टॉप 10 अपकमिंग वेपन्स, जिनको आप जल्दी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के साथ देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट।